आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। तो सबसे पहले हम इन आंकड़ों को और ये आंकड़ा है, पौधों की संख्या है 0 से लेकर के 2 तक एक पौधा, 2 से 4 तक 2 पौधा, इस प्रकार ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब हम लोग इसे प्रत्यक्ष विधि से सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 3 तक को हम लोग प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा वर्ग चिन्ह या इसी को मध्यमान भी हम लोग कहते हैं। तो लिख लेंगे पहले वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ पर अगर ऊपरी सीमा 2 है और निचली सीमा 0 है तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ऊपरी सीमा 2 है, ऊपरी सीमा 4 है, निचली सीमा 2 है, दोनों को जोड़ लेंगे 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पर है 6, ऊपरी सीमा 6 है, निचली सीमा 4 है, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5। ऊपरी सीमा यहाँ पर है 8, निचली सीमा है 6, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 14 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ले आएंगे 9, यहाँ पर ले आएंगे 11 और यहाँ पर हो जाएगा 13। और ये लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग इसका योग लिख लेंगे, सिग्मा एफ का योग लिख लेंगे। सिग्मा एफ का योग या तो हम लोग इसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं या प्रश्न में भी दिया हुआ है कि 20 घरों को, तो यहाँ पर अगर जोड़ करके भी हम लोग लिखते हैं तो आता है 2 1 3 4 9 15 17 3 20। यहाँ पर हम लोग सिग्मा एफ को लिख लेते हैं 20। अब जो है हमारा अगला स्टेप जो होने वाला है वो होगा कि इसको हम लोग मानते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो इसको हम लोग कहते हैं कि fx। अब यहाँ पर क्या करना होगा, f को और x को यानी घरों की संख्या जो बारंबारता है उसको और वर्ग चिन्ह से गुणा करना होगा। 1 को 1 से गुणा कर लेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 होगा, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35 होगा, 6 को 9 से गुणा कर लेंगे 54 हो जाएगा और 11 को 2 से गुणा कर लेंगे 22 हो जाएगा और 13 को 3 से गुणा कर लेंगे 39 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस सभी को जोड़ने वाले हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा एफ एक्स, इसको अब हम लोग जोड़ करके और यहाँ पर लिखेंगे। तो जोड़ने पर पता चलता है 6 1 7 7 7 5 12 12 35 47 47 को 47 में 54 जोड़ देंगे, फिर 22 जोड़ेंगे, फिर 39 जोड़ेंगे, 9 2 11 4 15 15 7 22 की 2 अथवा की 2 6 5 11 11 2 13 13 3 16, यानी हो रहा है हमारा 162। अब जाकर के हम लोग प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, अब लिख देंगे अब माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो अब हम लोगों को यहाँ पर लिख लेना होगा कि सिग्मा एफ एक्स का मान है 162 और सिग्मा एफ का मान है 20। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, भाग दे, तो भाग देने पर आ जाएगा कि 8.8 यानी 20 8 160। अगर नहीं हो रहा है तो भाग ऐसे करके देख सकते हैं 162 20 8 160 और यहाँ पर है 2 कैंसिल, यहाँ पर दशमलव दिए 0 हुआ, 20 1 20 यानी 8.1 आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यानी मजदूरों की संख्या दी हुई है और मजदूरों की संख्या और दैनिक मजदूरी, जैसे दैनिक मजदूरी 100 से 120 दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या 12 है और इन आंकड़ों का हम लोगों को माध्य दैनिक मजदूरी याद करना है। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को हम लोग कॉपी पर अंकित कर देते हैं और अब यहाँ पर हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि सबसे पहले हम लोगों को वर्ग चिन्ह लिखना होगा। वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह लिखने के लिए, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। तो 120 और 100 को जोड़ेंगे 220, 220 में 2 से भाग देंगे तो 110। यहाँ पर 140 और 120 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 260 130, यानी 20 का अंतर आ रहा है, लिख देंगे 150 170 190। अब जाकर के हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों को गुणा करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि श्रमिकों की संख्या और वर्ग चिन्ह यानी एफ और एक्स को गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे एफ एक्स। दोनों को गुणा करने पर यदि 12 को 110 से गुणा किया जाए तो हमको प्राप्त होता है 1320 और यदि 14 से 130 को गुणा किया जाए तो प्राप्त होता है 1820 और 15 8 120 होता है 1200, 17 छक्के 102 होता है 1020 और इसको गुणा किया जाए तो होता है 1900। यदि श्रमिकों की संख्या पहले से मालूम है हमें, श्रमिकों की संख्या 25 है तो सिग्मा एफ को हम लोग लिख देते हैं 25 और सिग्मा एफ एक्स को हम लोग जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। तो इन सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 7260।
अब क्या करते हैं हम लोग, माध्य माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब क्या करेंगे हम लोग, 7260 को हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हम लोगों को जो प्राप्त होगा, 50 से डिवाइड करने पर 7260, 50 से क्या 50, यहाँ पर बचेगा 2 2, यहाँ पर 6 उतारेंगे, 50 चौका 200, यहाँ पर 200 उतरेगा 26, यहाँ पर 0, 50 पंचे 250, 10 दशमलव देंगे, यहाँ 0 25 दूना 50 दूना 100, यानी हो जाएगा 145.2 हमारा क्या हो जाएगा, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो हमारा वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह डेट मीन्स एक्स। और इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ने पर 24 होगा, 24 को 2 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा 12। इसमें 15 को और 13 को जोड़ने पर प्राप्त होगा 28, 28 में 2 से भाग देंगे होगा 14। और तीसरा में क्या होगा, 17 को और 15 को जोड़ने पर 32 प्राप्त हो रहा है, 2 से भाग देंगे तो हो रहा 16। इसी प्रकार से 4 का अंतर आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कितना का अंतर, 2 का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 22 और यहाँ पर हो जाएगा 24। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं इसको, यानी कि बारंबारता को और वर्ग चिन्ह को गुना करके लिख लेते हैं, डेट मीन्स एफ एक्स लिख लेते हैं। अब 7 को 12 से गुना करेंगे, 12 7 84, 14 को 6 से गुना करेंगे तो 14 6 84, 16 को 9 से गुना करने वाले तो 16 9 144, और 13 को 18 से गुना करने पर प्राप्त होता है हमें 234, और 20 को एफ से गुना करने पर प्राप्त होगा 20 एफ, और 22 को 5 से गुना करने पर प्राप्त होगा 110, और 24 को 4 से गुना करने पर प्राप्त होगा 96। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बारंबारता को सभी को जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ, इस सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 7 6 13, 13 9 22, 22 3 25 10, 35 35 40 44, यानी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। और इन सभी को यानी सिग्मा एफ एक्स अगर हम लोग लिखे, यानी इन सभी को जोड़ा जाए तो प्राप्त होता है हमें 752। कितना प्राप्त होता है, 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ। अब हम लोग प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य निकालने का तरीका है, माध्य बराबर, अब लिख लेते हैं हम लोग, अब माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब हम लोगों को सवाल में दिया हुआ है कि जो ये बंटन है इसकी बारंबारता दी हुई है 18, तो लिख देते हैं, सॉरी माध्य दिया हुआ है 18, तो हम लोग लिख लेते हैं माध्य बराबर 18। और ये सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 752 प्लस 20 एफ, और इसका मान आया है हम लोगों को कि 44 प्लस एफ। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें प्राप्त होगा जो ये 752 प्लस 20 एफ को 1 से गुना करने पर प्राप्त होगा हमें 752 प्लस 20 एफ, और 18 को 14 से गुना जब किया जाए, 18 और 44 को यदि गुना किया जाए तो प्राप्त होता है 792, और 18 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 18 और एफ को गुना किया जाए तो प्राप्त होता है 18 एफ। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग यानी यहाँ पर लिख लेते हैं 20 एफ, और ये 18 एफ इधर प्लस में है, इधर ले आते हैं माइनस में, और ये 792 और 752 इधर प्लस में है बराबर की साइड, तो बराबर की साइड लाते हैं तो ले आते हैं माइनस में 752। अब क्या होता है, 20 एफ में से 18 एफ को अगर घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 एफ, और यहाँ पर घटाने पर प्राप्त होता है 40। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी अब हम लोग लिख लेंगे कि या एफ इक्वल टू 40/2, यदि 2 से काटा जाए 40 को तो प्राप्त होगा हमें 20, यानी हमारा जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 20, यानी हमारा विलुप्त बारंबारता जो है वो होगा हमारा 20 को होगा आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में।